सो स्टूडेंट, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं फार्मेसी पर। आज का टॉपिक है हमारा फार्मेसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी फार्मा एंड डी फार्मा। बी फार्मा और डी फार्मा में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी सैलरी में क्या डिफरेंस है, क्या बी फार्मा और डी फार्मा के बाद हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलेगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और बहुत सारी बातें आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डी फार्मा। डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसको हम डी फार्मा शॉर्ट में भी कह सकते हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब बात की जाए एक तरफ बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो इधर आपका डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड इधर बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात की जाए ये किस लेवल के कोर्स हैं, इनका लेवल क्या है। तो देखिए इधर सबसे पहले जो डी फार्मा है वो डिप्लोमा लेवल कोर्स है। डी फार्मा जो है आपका वो डिप्लोमा लेवल कोर्स है, और जबकि बात की जाए आपकी बी फार्मा की, तो बी फार्मा जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है। सबसे पहले तो इन दोनों में यही अंतर है, ये डिप्लोमा लेवल कोर्स है डी फार्मा, एंड बी फार्मा जो है आपका बैचलर लेवल कोर्स है। अगर इसकी बात की जाए एडमिशन प्रोसेस की, अगर हमको बी फार्मा में या डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम डी फार्मा में एडमिशन लेना है हमें, तो एडमिशन प्रोसेस जो है इसका, हम आफ्टर 12th इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हम 12th में अगर हमारे पास 12th की मार्कशीट है, हम 12th पास है, तो हम डी फार्मा में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अब बात की जाए बी फार्मा की कि बी फार्मा में एडमिशन कैसे मिलेगा, तो देखिए बी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए दो प्रोसेस हैं। आप बी फार्मा में दो प्रोसेस से एडमिशन ले सकते हैं। नंबर वन प्रोसेस है आफ्टर 12th। आफ्टर 12th मतलब आप जिस तरह आप सेम डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद, इसी तरह सेम आप बी फार्मा में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अब सेकंड प्रोसेस क्या है बी फार्मा में एडमिशन लेने का, तो दूसरा है आपका, ध्यान से देखना, ये आपका लेटरल एंट्री। अब लेटरल एंट्री क्या है, तो लेटरल एंट्री वो एंट्री है कि अगर आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना है और आपने डी फार्मा कर रखा है, अगर आपने डी फार्मा कर रखा है और आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना, तब आप डी फार्मा की अपना डिप्लोमा लगाकर डायरेक्ट आप बी फार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, डी फार्मा अगर आपने कर रखा है तो आप बी फार्मा के सेकेंड ईयर में डी फार्मा की मार्कशीट डिप्लोमा लगाकर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो उसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। एक तो हुआ 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं हम, और एक हुआ लेटरल एंट्री मतलब डी फार्मा के बाद आप डायरेक्ट बी फार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए ये है आपका आफ्टर डी फार्मा। उसके बाद इसमें क्या है, देखिए ये आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपके पास डी फार्मा है, आपके पास डी फार्मा डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात की जाए इसकी ड्यूरेशन की कि ड्यूरेशन कितना है, तो डी फार्मा के ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगर डी फार्मा के ड्यूरेशन की बात की जाए, तो डी फार्मा का जो ड्यूरेशन है वो आपका 2 इयर्स कोर्स होता है। कितना? 2 इयर्स। आपका ये 2 साल का कोर्स है, इसमें लगभग 4 सेमेस्टर कराए जाते हैं। डी फार्मा आपका 2 इयर्स का कोर्स है, इसमें सेमेस्टर कितने होते हैं? 4 सेमेस्टर होते हैं 2 साल में। अगर बात की जाए वहीं पर बी फार्मा की, तो बी फार्मा में क्या ड्यूरेशन रहेगा, तो देखिए बी फार्मा का जो है, बी फार्मा के 2 प्रोसेस अभी बतलाए आपको। अगर आप रेगुलर बी फार्मा करते हैं, कैसा रेगुलर मतलब डायरेक्ट 12th के बाद अगर आप बी फार्मा करते हैं तो आपको ये 4 साल का पड़ेगा, आपके लिए ये 4 इयर्स का होगा। और अगर आप लेटरल एंट्री लेते हैं, लेटरल वही कि अगर आपके पास डी फार्मा है और आप अब बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, तो आप अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी बी फार्मा में लगाकर डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका जो लेटरल एंट्री रहेगी बी फार्मा में वो आपकी 3 साल की रहेगी। मतलब 12th के बाद अगर आप बी फार्मा करेंगे तो 4 साल का, और आप अगर डी फार्मा के बाद बी फार्मा करते हैं तो आपको 3 साल करना पड़ेगा। ये क्लियर पॉइंट। अब इसकी बात की जाती है आगे एलिजिबिलिटी की, इसमें क्या योग्यता चाहिए हमको एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए साइंस स्ट्रीम से डी फार्मा के लिए 12th में, क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम से आप क्लियर हो, पास हो, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ
मतलब इन किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ। इसमें आप जब आपके पास साइंस स्ट्रीम से 12th है पीसीबी एमबी के साथ, जिसमें आपको 45 से लेकर 60% मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम से 12th में पीसीबीएम है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ है, और वो भी 45 से 60% मार्क्स के साथ, तो आप डी फार्मा में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। अब बात की जाए एक तरफ बी फार्मा की, बी फार्मा का क्या प्रोसेस है, तो देखिए बी फार्मा में एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि इसमें भी सेम प्रोसेस, साइंस स्ट्रेंथ में, साइंस स्ट्रीम में 12th में, मतलब 12th क्लास में जो साइंस स्ट्रीम है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। साइंस स्ट्रीम में 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में आपके 50 से 60% मार्क्स होने जरूरी हैं, तभी आपको बी फार्मा में एडमिशन मिल सकता है। इधर कितने होने चाहिए, इधर 45 से 60% होने चाहिए विद साइंस स्ट्रीम पीसीबीएम के साथ। इधर आपको कितना होना चाहिए, इधर 50 से 60%, 50 से 60% होना चाहिए 12th में पीसीबीएमबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से इतने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है। अब बात की जाए यहाँ पर कि सब्जेक्ट क्या रहेंगे, तो अगर आप डी फार्मा करते हैं तो लगभग इसमें आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने आपको पढ़ने के लिए इसमें 6 सब्जेक्ट मिलेंगे, किसमें, बी फार्मा में। और अगर वही बात की जाए आपकी बी फार्मा में, तो बी फार्मा का प्रोसेस क्या रहेगा, तो बी फार्मा में आपको पढ़ने के लिए आपको लगभग 6 से 12 सब्जेक्ट मिल सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक, वो कॉलेज के ऊपर है कैसा उनका प्रोसेस है। अब यहीं पर बात की जाए अगर इसके जॉब की, कि जॉब हम किस सेक्टर में कर सकते हैं, डी फार्मा एंड बी फार्मा में किन किन सेक्टर में हम जॉब कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर जॉब की बात की जाए तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अगर हमने डी फार्मा किया है तो कुछ लेवल पर गवर्नमेंट सेक्टर में हम जॉब कर सकते हैं, मतलब डी फार्मा के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। उसके बाद आप इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो ये तो बात रही गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर डी फार्मा के लिए। अब बात करते हैं बी फार्मा का क्या प्रोसेस है, तो देखिए बी फार्मा में भी आपका सेम प्रोसेस है। इसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्लस आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं हम, डी फार्मा में और बी फार्मा में क्या क्या कर सकते हैं, फिर इनमें डिफरेंस क्या है, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमने डी फार्मा कर रखा है या डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो हमारे पास जो ऑप्शन है हम खुद का रिटेल फार्मेसी खोल सकते हैं, मतलब खुद का रिटेल फार्मेसी हम कर सकते हैं, अपना खुद का कर हम बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपना नहीं करना चाहते, हमने अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा करा है और हम खुद का नहीं करना चाहते, तब क्या करना है हमको, तब हम किसी के पास भी काउंटर वर्क कर सकते हैं, मतलब किसी की भी फार्मेसी पर हम काउंटर पर बैठ सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो ये देखिए ये हम अपना चाहे तो हम खुद का कर सकते हैं, अगर खुद का करना चाहे तो आप खुद का कीजिए, और अगर आप किसी का करना चाहते हैं तो काउंटर वर्क आप यहाँ पर कर सकते हैं, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। उसके बाद अगर देखें बी फार्मा का, तो बी फार्मा में क्या प्रोसेस है, तो देखिए बी फार्मा में अगर आपने बी फार्मा कर रखा है, अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बी फार्मा के बाद आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आप बी फार्मा करके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप डी फार्मा में ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जिस प्रकार आपके पास बैचलर डिग्री होने पर आप यूपीएससी और बहुत सारे जो ग्रेजुएशन लेवल पर मांगे जाने वाले कोर्स हैं या फिर बहुत सारी जॉब है ग्रेजुएशन लेवल पर मांगे जाने वाली, तो आप बी फार्मा कर भी उनको कर सकते हैं। जैसे आप देखिए आपने अगर ये कर लिया तो आप इसके बाद बी फार्मा के बाद आप यूपीएससी भी कर सकते हैं, मतलब फॉर्म डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद आप एसएससी के लिए भी आपके पास चांस रहता है। इसके अलावा ऑल ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, मतलब जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है जो हम बैचलर डिग्री के बाद करते हैं, वो बी फार्मा करने के बाद हम उनमें फॉर्म डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और कर सकते हैं इनको। अब इसमें हम डी फार्मा में ये चीजें नहीं कर सकते, डी फार्मा में ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्जाम हम नहीं कर सकते, लेकिन बी फार्मा में हम आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सैलरी की, तो सैलरी का क्या प्रोसेस है, तो देखिए अगर हमने डी फार्मा किया है तो डी फार्मा में हमको सैलरी, एक ये
एक देखिए, या गवर्नमेंट आपकी, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब लगती है और आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आपको 20,000 से लेकर 50,000 तक, कितने, 20,000 से लेकर 50,000 तक डी फार्मा के अंदर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। अब बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, इसमें आपको 15,000 से लेकर 25,000 के बीच, कितने, 15,000 से लेकर 25,000 के बीच प्राइवेट सेक्टर में डी फार्मा के लिए आपको जॉब मिल सकती है। अब बात की जाए वहीं पर बी फार्मा की, तो बी फार्मा में आप देखें, अगर इसकी सैलरी का प्रोसेस देखें तो इसमें भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको 30,000 से लेकर 50,000 के बीच सैलरी मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर बी फार्मा के लिए आपको 30,000 से लेकर 50,000 सैलरी आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा अगर इसी में बी फार्मा में हम प्राइवेट जॉब की बात करें तो इसमें हमको 20,000 से लेकर 35,000 के बीच सैलरी मिल सकती है। तो ये था सारा प्रोसेस डी फार्मा और बी फार्मा, क्या डिफरेंस है। और स्टूडेंट एक बात आपको और बतलाना चाहता हूं, जिन बच्चों ने अगर डी फार्मा किया है और अब वो बी फार्मा करना चाहते हैं तो वो आसानी से बी फार्मा के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, उनका 1 साल बच जाएगा। या जो बच्चे परेशान हैं, जो अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब है लेकिन वो अभी जल्दी कमाना चाहते हैं और उनको डी फार्मा मतलब बी फार्मा ही करना है लेकिन अभी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो आप क्या करें। तो मैं अपनी एडवाइस ये दूंगा उन बच्चों को कि सबसे पहले वो डी फार्मा कर लें और अपना कोई ना कोई रिटेल फार्मेसी खोलें और अपनी बैठ जाएं और अपना कमाने का एक जरिया बना लें। जब उनकी हालत ठीक हो जाएगी, कुछ आप उनके सारा मतलब सिस्टम सही हो जाएगा, तब क्या करें, तो वो बाद में लेटरल एंट्री कर सकते हैं। लेटरल एंट्री मतलब डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये थी सारी इंफॉर्मेशन डी फार्मा और बी फार्मा के बीच में। अगर आपको और कुछ जानना तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।